Hello student, today we are going to be discuss chapter first lecture number 4th वेपर प्रेशर। हमने इस चैप्टर में वेपर प्रेशर एंड राउट लो डिस्कस करना है। देखते हैं व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर। वी हैव अ ओपन कंटेनर, हमने इसको यहाँ से हीट दी तो सबसे ऊपर वाली लेयर वेपर बनाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पर ये अपर लेयर जो है मोर काइनेटिक एनर्जी को रखती है, पहली बात तो ये समझना है। और इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नीचे वाली लेयर एस्केप नहीं होती है, वेपर नहीं बनाती है, क्योंकि ये देखो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें। और यहाँ पे ये ऊपर सरफेस फ्री है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या बनाएगी, वेपर बनाएगी। यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। 11th में हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को हमने पढ़ा सरफेस एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी या सरफेस एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है और ये यहाँ से मूव करता है। अब कंटेनर ओपन है तो यहाँ पर जो वेपर होगी वो वेपर एस्केप कर जाएगी। यहाँ पर वेपर हम नहीं बोलेंगे, यानी यहाँ पे नो वेपर प्रेशर, इसमें नो वेपर प्रेशर। तो इसमें हम वेपर प्रेशर की बात यहाँ पर ओपन कंटेनर में हम नहीं करते हैं। क्लियर होती है बात। दूसरी बात, बी कंटेनर, हमने ये लिक्विड लिया है। अब इसमें भी क्या होगा, अपर लेयर क्या करेगी, इवेपोरेशन करेगी और फिर क्या होगी, वेपर जनरेट होगी और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी हम बोलेंगे यहाँ पे जो लिक्विड है और ये क्या है, ये लिक्विड है और ये क्या है यहाँ पर वेपर। तो लिक्विड एंड वेपर हैव इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा और जो इसकी क्वांटिटी है वो भी नहीं एस्केप होगी, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। अब समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पर। अब वो क्या है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। और यहाँ पर हमने कोई इसको हीट करना है, इसको हम टेम्परेचर यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर होती है बात। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा, ध्यान रखना है आपको, ये जो लिक्विड है ये कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए। देखो लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक होगा वॉलेटाइल और एक होता है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड का मीनिंग होता है जो वेपर बना दे, और नॉन वॉलेटाइल ये वेपर नहीं बनाएगा। यानी यहाँ पे जो लिक्विड है हम वॉलेटाइल यूज़ करते हैं। अब वॉलेटाइल में भी हम दो वॉलेटाइल यूज़ कर लें। सपोज हमने यहाँ पे वाटर ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, हमने मीथेनॉल ले लिया। अब पूछता है कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और मीथेनॉल कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रखता है और ये कम को रखता है। H2 में आप बात करेंगे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इसमें कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर होती बात। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया, इसको देखते हैं अब आगे हम। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और यहीं से जनरेट होगा अब राउट लॉ। हमारे पास कंटेनर ए है, इसमें हमने प्योर वोलेटाइल लिक्विड लिया। इसी तरह से कंटेनर बी है, इसमें हमने प्योर वोलेटाइल लिक्विड लिया। अब देखो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। सपोज यहाँ पे
इसका PA वेपर प्रेशर है, दिस इज द वेपर प्रेशर। और इसका रहेगा वेपर प्रेशर PB, ठीक, इज द वेपर प्रेशर ऑफ B। अब इन दोनों को हमने मिला देना है और इन दोनों को हमने एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब देखेंगे हम कि अब वेपर प्रेशर कितना होने वाला है। दोनों को मिलाया, सपोज ये A B, ठीक, दोनों हमने मिक्स कर दिए इस तरह से और इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया, ठीक। अपर लेयर है, यहां से होगा एवेपोरेशन, ठीक, वेपर बनेगी, कंडेंसेशन, वही सब कुछ, इक्विलिब्रियम आएगा दोनों के बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में। ये क्या है? वेपर है। अब जो ये वेपर बन रही है ये ए से भी, ए भी इवेपोरेट होगा और बी भी, क्योंकि दोनों क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड है और वोलेटाइल लिक्विड की खास बात है ये क्या बनाएंगे? वेपर बनाते हैं। तो दोनों लिक्विड यहाँ पर वेपर बनाएंगे। मान लो इसकी वजह से बनेगा पी ए वेपर और इसकी वजह से बनेगा पी बी। तो देखो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आया था डाल्टन। द टोटल वेपर प्रेशर इन दिस केस is equal to the sum of the partial vapor pressure of each component present in the liquid, present in the liquid। ये किसने बोला? ये है, ये बात कही थी according to डाल्टन। पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होता है और अब यहाँ से जनरेट होने वाला है राउल्ट लॉ। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट इट। चलो आगे बढ़ते हैं हम राउल्ट लॉ की तरफ। राउल्ट यानी फ्रेंकोइस मार्टे राउल्ट, फुल नेम इसका, इसने दो चीज़ों पर फोकस किया। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यानी इसने पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पर रिसर्च किया था। इसने यहाँ पर ये वोलेटाइल लिक्विड लिया। अब इस बात को ध्यान रखना, लिक्विड कैसे होंगे? वोलेटाइल लिक्विड। हमने दो लिक्विड लिए हैं, यानी दो कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, दोनों को मिक्स किया था, जो हमें उसको ही दोबारा लिया। इसमें हमने ये देखना है, देखो जो ए है ये इस तरह से वेपर प्रेशर, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या? वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये बोलता है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी जो वेपर प्रेशर है, जो कंपोनेंट हमने दो कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ए के लिए मोल फ्रैक्शन लेना है, तो यानी वेपर प्रेशर हमने लिखा पी ए और इसका मोल फ्रैक्शन हम मान लेंगे एक्स ए या जीटा ए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी कंपोनेंट की बात करेंगे, जो ये बी कंपोनेंट है, तो इसका जो होगा पी बी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये बात इसने प्रूफ की थी, ये बात बताई थी कि ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड, ये बात आपको समझ लेना है कि वोलेटाइल होना ज़रूरी है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शन हैं वो किसके बराबर हैं, उसके प्रोपोर्शन है वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसकी डेरिवेटिव फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ फ्राउट लॉ। देखो आपने पढ़ा है अभी इस तरह से, ये पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ये पी बी दूसरे कंपोनेंट के लिए हमने लिखा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, है ना। यानी उसको हम पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए लिखेंगे तो आप पी ए इक्वल्स टू पी नोट एक्स ए, और इसके लिए लिखेंगे तो आप पी बी इक्वल्स टू पी नोट एक्स बी, यानी हम इसको ए बोल देंगे और इसको हम बी बोल। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ ये बोलता है कि टोटल सम के बराबर होता है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, यानी पी टोटल इक्वल्स टू होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी पी टोटल इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ठीक। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आप लिख भी लेंगे इसको, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, राइट। आपको मोल फ्रैक्शन पता है, यानी ए के लिए अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ए के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल मोल, जैसे कि इसके मोल एन ए और टोटल मोल दो हैं ए और बी के, तो एन ए प्लस एन बी कर लेंगे आप, एन ए प्लस एन बी। और अगर हम बी के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे एन बी एन ए प्लस एन बी टोटल। इस तरह से आप ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें रख के आगे की क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर एक हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH एंड मिथेनॉल इज CH3OH आर 44.5 mmHg and 88.7 mmHg. A solution is formed by at the same temperature by mixing of 60 gram ethanol and 40 gram methanol, 40 gram methanol. Okay, calculate the total vapor pressure. आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर। हिंट्स मिल रहा है आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल निकाल लेंगे, ठीक है। सभी को आता है 46 आ जाएगा। इसी तरह से मोल निकालेंगे आप, मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 60 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40, आप कैलकुलेट करेंगे मिलेगा आपको 1.304 ग्राम। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल मीन्स CH3OH, ठीक। इसका आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे 32 आ जाएगा। अब निकालेंगे मोल यानी ग्राम मोल ऑफ CH3OH, तो 40/32 इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको मिल जाएगा 1.25 ग्राम, ठीक। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब ए के लिए मतलब मैंने बोला ए जो है हमारा है C2H5OH, तो टोटल पहले हम लिखेंगे इंडिविजुअल फिर टोटल करेंगे रेशियो में। तो यानी यहाँ पर हमें मोल दे रखे हैं ये
मेथेनॉल इथेनॉल की 1.304 और टोटल मोल सॉल्यूशन में दोनों के होंगे तो टोटल 1.304 प्लस 1.25 इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से x भी हमने बोला है, ये किसके लिए होगा, CH3OH के लिए होगा। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, इंडिविजुअल मोल 1.25 है, टोटल ये 1.304 प्लस 1.25 यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर XA और XB के मोल मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH यानी XA और P0A